मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तब तक हमारे बॉडी में जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो ब्लड में जाएगा, ब्लड के बाद वो हमारे बोन में जाएगा और बोन में जाकर डिपॉजिट होगा। तो जब वो ब्लड में ही नहीं मिक्स होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो दवा नहीं होगा। तो ये तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म हमारा थायराइड करता है, और ये जो है हमारे बॉडी में हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, किडनी का एड्रेनल ग्लैंड। एनीवे, तो ये जो आपका एड्रेनल ग्लैंड कहाँ होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है हेड पर, किडनी के हेड पर। तो किडनी के हेड पर जब ये होता है तो यांग होता है। तो सोचिए क्या यांग होगा, कैसे आप इसको यांग करते हैं। मैंने शुरू में बताया था, एबव यांग होगा, बिलो इन होगा, कल ही हम लोग डिस्कस किए थे, और ये आपको शुरू में भी बताए थे, बाद में नोट भी दिया गया था। तो ये जो है, जब किडनी का इन जो है जब डिफिशियंट होगा तो किडनी का यांग जो है वो एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, और एड्रेनल ग्लैंड जो है वो ऊपर की ओर होता है। तो किडनी के ऊपर जब ये होता है एड्रेनल ग्लैंड, तो यांग हो गया, और यांग हो गया तो यहाँ पर यांग जो है ज्यादा हो गया, रेज हो गया। इन जब नीचे जाएगा तो यांग बढ़ेगा, तो ये आपका एड्रेनल ग्लैंड जो है हाइपर एक्टिव हो जाएगा। दो तरह की एक्टिविटी होती है, आप शुरू से पढ़े होंगे, या ऐसे भी लिटरली जो है लोग पढ़ते हैं, हाइपो एक्टिव एंड हाइपर एक्टिव। तो ये जो है हाइपर एक्टिव हो जाएगा। तो हाइपर एक्टिव का जो गुण है वो सब चीज आपको जो है वो एड्रेनल ग्लैंड का दिखाई पड़ने लगेगा। तो जब हाइपर एक्टिव हो जाएगा तो क्या क्या हो सकता है। तो आपको जो है सबसे पहले जो है एट द टॉप ऑफ द बैक के ऊपर फैट का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, फैट कलेक्ट होने लगेगा, फेस जो होगा वो राउंड होने लगेगा, और आर्म और लेग जो है ये पतला हो जाएगा इन कंपैरिजन टू बॉडी, मसल कमजोर हो जाएंगे। उसके बाद थकान रहने लगेगी, बीपी हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस का कंप्लेन आएगा, इन्फेक्शन होने का ज्यादा डर रहेगा, किडनी स्टोन, हम तो बाद में लोग डिस्कस करेंगे किडनी स्टोन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये, और डायबिटीज का चांसेस हो जाता है। तो किडनी इन जो जब डिफिशिएंट होगा तो यांग जो है वो बढ़ेगा, और यांग होता है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड हाइपर हो जाएगा, और जैसे ही वो हाइपर हो जाएगा तो ये सब गुण दिखाई पड़ने लगेंगे। अब बताइए इलाज कहाँ चला गया। अब हम टाइटनेस को सिंपल भी देख सकते हैं, टाइटनेस को हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये हमें सब चीज को समझना पड़ेगा। मसल वीकनेस, जनरली लोग जो है मसल वीक, भाई चलने में दिक्कत हो रही है तो मसल वीक हो गया, तो मसल वीक हो गया तो क्यों वीक हो गया, तो कहीं कितने हाइपर एक्टिव तो नहीं है, यानी एड्रिनल ग्लैंड जो है वो हाइपर एक्टिव तो नहीं है, और किडनी अगर हाइपर एक्टिव है तो हाई बीपी है, हाई बीपी ऐसे नहीं है तो हाई बीपी का ट्रेंड हो सकता है।
ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी कमजोर हो गई, टूट फूट गई हड्डी कहीं से अपने से, ऑटोमेटिक बैठे बैठे भी फ्रैक्चर हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस में। हड्डी जो है परफोरेट कर जाता है, और हड्डी जो है वो किडनी से कनेक्टेड है, और किडनी जो है स्ट्रेस स्ट्रेन मैकेनिज्म से जितना टेंशन मिलेगा उतना हड्डी कमजोर होगा। ठीक है, डिपॉजिट है कैल्शियम एंड फास्फोरस और ये सब का, लेकिन बेसिक चीज क्या है? किडनी कंट्रोल बोन, कार्टिलेज, नेल्स, ठीक है ना, स्किन, हेड हेयर, ये सब सभी चीजों को वो कंट्रोल करता है। स्ट्रेस स्ट्रेन मैकेनिज्म कंट्रोल करता है, हियरिंग कंट्रोल करता है, बैलेंसिंग कंट्रोल करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, जेनाइटल सिस्टम कंट्रोल करता है, एक्सटेंशन ऑफ न्यू लाइफ देता है, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। बताइए, हमने स्ट्रेस दे दिया किसी को, सिंपल थिंग, हम उसको कहां तक पीड़ा पहुंचा रहे हैं वह देखिए। लोग कहते हैं हम तो कुछ बोले ही नहीं है। भाई साहब ऐसे ही बोले हैं क्या बेवकूफ है, इतना ही तो बोले हैं। फिर उस बेवकूफ टर्म को उसने किस तरीके से लिया? क्या हमें उसको बेवकूफ बोलना जरूरी था? क्या हमने कह दिया कि आप तो एकदम मिसमैनेज कर देते हैं? हम उसको कई तरीके से बोलते हैं। अब मिसमैनेज शब्द से वो आदमी समझा कि हमको कुछ आता ही नहीं, आई एम ए फूल। तो इस तरीके से जो है उसको कितनी बीमारियां हो गई। अब देखिए, अब उसका जो ईन और यांग का रूट है, इसलिए वो ताकतवर ही नहीं रहा, भेज ही नहीं पाएगा वो ऊपर की ओर, और ईन और यांग ऊपर नहीं गए तो सारे के सारे ऑर्गन बैठे रह गए। अब गोडाउन में चावल है ही नहीं, गेहूं है ही नहीं, तो क्या बंटवारा होगा देश में? गोडाउन ही कमजोर हो गया, रूट कमजोर हो गया ईन और यांग का। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग कहता है स्टोन्स हो गए हमको, ये सब चीजें हैं। किडनी स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैकेनिज्म करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म को उस स्ट्रेस के द्वारा प्रभावित कर देगा, और वो जब प्रभावित हो जाएगा तो आपको डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा या इंसिपिडस हो जाएगा। तो ये सब सारी चीजें जो है, इसलिए चीजों को हमें पेशेंट को तुरंत जो है, पेशेंट आए और तुरंत हमने स्टार्ट कर दिया पैर दबाना, तो समझिए, स्टडी कीजिए, उसके बारे में लिखिए, किताब पढ़िए, जो कुछ भी है तब समझने में आपको आएगा कि एक पेशेंट कितने सिम्टम्स को लेके आपके पास पहुंचा है। अब ये तो कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है कि किडनी इन अगर डिफिशिएंट हो रहा है तो लीवर इन भी डिफिशिएंट हो जाएगा। किडनी इन अगर डिफिशिएंट हो रहा है तो हार्ट इन भी डिफिशिएंट हो जाएगा। किडनी इन अगर हो रहा है तो हार्ट इन भी डिफिशियंसी हो जाती है, और मेनोपॉजल सिंड्रोम जो है दिखाई पड़ता है। किडनी इन डिफिशियंसी शुरू में आपको बताया था कि डिफिशियंसी इन लोग से रिलेटेड है, तो लंग से डिफिशियंसी भी हो जाएगी। और अगर किडनी डिफिशियंसी लॉन्ग रन जो है हो जाएगा तब तो कोई बात ही नहीं, तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगी। इन केस ऑफ डायबिटीज, शुगर का बढ़ना, शुगर का घटना, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगी।
शेप साइज में स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाएंगे, वजन गिरने लगेगा, यानी स्ट्रक्चर में चेंज आने लगेगा, क्योंकि इन इज कनेक्टेड टू द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में चेंज आने लगेगा। तो ये सब सारी चीजें जो है आपको दिखाई पड़ेंगी। थोड़ा सा हम आपको टच करना चाहता लगे, टाइम 10:37 हो गया, 2-3 मिनट में करेंगे, बाकी हम लोग आगे हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर हार्ट का इन फंक्शन है कि इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल ऑर्गन्स, ये इसका इन फंक्शन है। और यांग फंक्शन क्या है? इट मूव्स ब्लड। देखिए बॉडी एक ही स्ट्रक्चर है, 2 फंक्शन आ गए। अगर यांग फंक्शन उसका क्या है? इट मूव्स ब्लड फंक्शन है, और इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल ऑर्गन, सभी ऑर्गन के एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। और इट मूव्स, और खुद ही ये मूव करता है ब्लड को। तो मेरे हिसाब से हम लोग कुछ लॉ और भी स्टैंडर्ड लॉ है, उसको हम लोग और भी पढ़ेंगे आगे, कि चीजों को समझना जरूरी है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि एक पार्टिसिपेंट का कहना था कि एक दिन जो है एटलीस्ट हम लोग को टाइम मिलनी चाहिए। एक आदमी का कहना था, आउट ऑफ 22 या 23 जिसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक दिन टाइम मिलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक सिम्टम्स तो आ गया ऐसा कि उसको टाइम चाहिए। तो क्या एज ए एक्यूप्रेशनिस्ट वी शुड इग्नोर दिस सिम्टम? नहीं सर, नहीं करना चाहिए ना। नहीं क्या है, ठीक है, मेजोरिटी है तो लंबा चलेगा, लेकिन अगर ये सिम्टम्स भी जो है अगर बढ़ता चला जाएगा तो खतरनाक है ना, दिक्कत होगा सर, दिक्कत होगा। इसलिए संडे को छुट्टी दी जाए फिलहाल। कोर्स और भी अच्छा और भी होगा तो और हम लोग फिर आगे इसको रिज्यूम कर लेंगे, लेकिन फिलहाल संडे जो है छुट्टी भी क्लियर की जाए ना। सर ठीक है, हम ऐसे लिख देंगे ग्रुप में